बिकेगा नहीं दिखेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 के घोषित परिणामों में झुंझुनू की स्नेहा यादव ने 98.4% अंक प्राप्त कर राज्य के टॉप स्कोरर्स में स्थान बनाया। कैम्ब्रिज एसएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की विज्ञान वर्ग की छात्रा स्नेहा ने गणित में 100, फिजिक्स में 99, केमिस्ट्री में 98, हिंदी में 99 और अंग्रेजी में 96 अंक हासिल किए। स्नेहा ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, शिक्षकों और फिजिक्स वाला के आरबीएससी वाला प्लेटफॉर्म को दिया। उन्होंने बताया कि नियमित पढ़ाई और सही मार्गदर्शन से यह उपलब्धि हासिल हुई। पीडब्ल्यू के संस्थापक अलक पांडे ने स्नेहा की सफलता को उनकी मेहनत और लगन का परिणाम बताते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। My name is Sneha Yadav and I have scored 98.4 in class 12th and it's all happened because of PW teachers and PW team. I have studied मैंने परिश्रम बैच से पढ़ा है 12th क्लास में और मैंने नितिन सर के बारे में भी बहुत सुना है। वो मेरे फेवरेट फैकल्टी है और परिश्रम बैच में नयन सर मेरे फेवरेट थे। हुंकार बैच में भी उनसे पढ़ा है मैंने, दोनों बैचेस लिए हैं मैंने, एक भी क्लासेस मिस नहीं किया है। और इस पूरी जर्नी में मेरे टीचर्स तो थे ही मोटिवेशन, इसके साथ साथ मेरे पेरेंट्स, मेरी नानी माँ मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन थी। थैंक यू। कितनी उम्मीद रही आपको रिजल्ट आने के बाद में कि इतना लायक थे या फिर सर गाइड करने के बाद आप में ये बताइए? आई फेल्ट आई वाज मोर डिजर्विंग दैन दिस। यस सर। टीचर की सबसे बड़ी भूमिका रही आपके साथ? सर केमिस्ट्री टीचर नयन सर की। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? सर मेजरली तो मैंने केमिस्ट्री में ही प्रॉब्लम्स फेस की थी। लाइक इट वाज बोरिंग एंड समटाइम्स आई फेल्ट आई हैव नो इंटरेस्ट इन रीडिंग केमिस्ट्री। लेकिन फिर लगा कि नयन सर इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते थे ना कि ऐसा लगता था कि नहीं हो जाएगा, अच्छा है। धीरे धीरे जैसे इंटरेस्ट बढ़ रहा था तो फिर उनकी हेल्प से अच्छा स्कोर हो गया केमिस्ट्री में। क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी बच्चियों को जो आपको देखते हैं? सर बाकी बच्चियों को तो ये देना चाहूँगी कि इस टाइम पे जो डिस्ट्रक्शन है ना वो आपकी लाइफ के कुछ साल स्पॉइल कर देगा। तो फिर बाद में आपको अगर रियलाइज़ भी हो जाता है ना तो उस टाइम पे लगेगा कि अगर उस टाइम पे पढ़ लिए होते ना अपन तो अच्छा हो जाता। तो इससे अच्छा ये है कि आप बाद में जाके रिग्रेट करो, उससे अच्छा ये है कि आप अभी पढ़ो, अपने पेरेंट्स की आंखों में वो खुशी वाले आंसू देखने के लिए पढ़ो। क्या सपने हैं, क्या बनना है आगे? सर यूपीएससी करने, मेरे को आईएएस बनना है। सर देखिए मेरा नाम डॉक्टर रेखा है एंड मैं आरबीएससी वाला पे बॉटनी पढ़ाती हूँ 11th-12th क्लास के बच्चों को। और ये बच्ची हमारे साथ स्टार्टिंग से ही जुड़ी हुई है। इसने परिश्रम बैच में से भी हमसे पढ़ाई की है और हुंकार बैच से भी इसने पढ़ाई की। और ऐसे बच्चों को जो कंसिस्टेंसी से शुरुआत से पढ़ाई करते हैं उन बच्चों को देख करके, उनका इतना अच्छा रिजल्ट देख करके हमको बहुत प्राउड फील होता है। ये बच्ची ने सर क्या किया है, डीपीपीज भी मल्टीपल टाइम्स लगाई हैं। डीपीपी क्या होती है सर, हम होमवर्क देते हैं डेली बच्चों को, इसने वो होमवर्क भी मल्टीपल टाइम्स लगाया है। और जहाँ तक बात है गांव के बच्चों की तो सर आरबीएससी वाला पर्टिकुलरली डेडिकेटेड ही ऐसे बच्चों के लिए है जो दूर दराज गाँव में हैं और इतनी अच्छी एजुकेशन उनको नहीं मिल पाती, तो वो फ़ोन से इतनी अच्छी एजुकेशन पा सकें और जो शहर के बच्चे हैं जिस लेवल पे उस लेवल तक वो पहुंच सकें, यही हम आरबीएससी वाला टीम का, आरबीएससी वाले टीचर्स का एक गोल है। प्रिया ने मतलब इतनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की है, चाहे वो आपकी ऑफलाइन है ऑनलाइन है। इसने स्कूलों में जैसे बताया, ऑफलाइन जहाँ पढ़ती थी स्कूल में एक दिन की भी कोई छुट्टी एक्स्ट्रा नहीं लगाई। स्कूल की जो छुट्टियाँ होगी तो ही छुट्टियाँ हैं, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है। ऑनलाइन साथ हमारे रेगुलर क्लासेस ली बिटिया ने। और क्लासेस के बाद सबसे बड़ी बात होती है डीपीपी लगाना, जो बहुत कम बच्चे लगाते हैं। डेली प्रैक्टिस शीट जो हम देते हैं उस एक शीट को भी मल्टीपल टाइम्स इसने लगाया। और एग्जाम में बैठ के मतलब इसने वही बताया कि सर हंसता चेहरा याद आता है कि ये क्वेश्चंस तो हमने डीपीपीज में देख रखे हैं। तो सर टीचर का जो काम होता है वो होता है मतलब बच्चे को पढ़ाना। लाखों बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बच्चे के अंदर जो होती है कैपेबिलिटी और साथ में मतलब कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना, उस कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करना। डाइवर्जन बहुत आते हैं इस एज में, उनसे माइंड हटा के अपना जो मेन गोल है, प्रियोरिटी में जो चीज़ है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ बन के दिखाना है, उसके साथ आगे बढ़ना वो बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात मेरे को इस गुड़िया की अच्छी ये लगी जब मैंने इससे पूछा कि सर देखो पढ़ाई मुश्किल नहीं है, पढ़ाई के लिए जब हम बैठते हैं तो बैठना मुश्किल है। जब एक बार बैठ जाते हैं ना दिल लगा के, उसके बाद पढ़ाई बिल्कुल आसान हो जाती है। तो ये बहुत मैच्योर बातें हैं और इस छोटी सी एज में ऐसी मैच्योर बातें आना वो तभी संभव है जब उसको पारिवारिक माहौल बहुत बढ़िया मिला हो, स्कूल का माहौल बहुत बढ़िया मिला हो और मार्गदर्शक जो रहे वो बहुत बढ़िया रहे। पीडब्ल्यू परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बच्ची को तराशा उसके लिए और आप यहाँ करके इसका जो ये मान सम्मान कर रहे हो इसके लिए। दूसरी बात ये है कि ये
विलक्षण प्रतिभा इसमें बचपन से ही है। ये मेरे पास LKG से पढ़ी है और क्योंकि कहने को डायमंड जो है ना उसको तराशा जाता है, बट ये तो अपने आप में तराशा हुआ डायमंड है। बाकी हमने इस पे ज़्यादा मेहनत की नहीं, इसमें बचपन से ही इसमें टैलेंट था। और बाकी इस तो ये खुद ही बताएगी हमारे बारे में, तो हमने किस तरह से इसको मोटिवेट। को बचपन से देखा है, बचपन में बच्चे शरारती भी होते हैं, तो क्या कुछ ऐसी कोई जर्नी या कोई ऐसी बात कोई है जिसमें आपने देखा? नहीं, वो जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट में जो चीज़ें होती हैं ना वो इसमें सब है। और इतनी मेच्योर अंडरस्टैंडिंग है इसकी, हर चीज़ के प्रति समझ बहुत ज़बरदस्त है। हर चीज़ को ना ये मतलब जो एक नॉर्मली स्टूडेंट में क्या होता है वो चीज़ों को ना रटता है, इस तरह से करता है, ये हर चीज़ को क्या करती है उसको ऑब्जर्व करके और अपने हिसाब से ना उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है। जहाँ वो चीज़ नहीं समझ में आती है तो इसमें ये इतना फ्रैंकनेस है कि उस चीज़ को खड़ी होकर के एक बार नहीं 5 बार पूछ सकती है। और ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। मैंने इसको बचपन से ये सिखाया है कि बेटा सीखना है तो पूछना ज़रूरी है। अगर आपको कामयाब होना है तो पूछना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन किया तो आप कामयाब हो, अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया तो आप कामयाब नहीं हो। तो खुशी हो रही है और मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ बेटी को भी और इसके जो वो टीचर लाइन में जो भी जुड़े हुए थे इनको, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा जहाँ पर बच्ची रहती है। बहुत खुश हैं, बच्चे को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि लड़की बहुत अच्छा पढ़ी है, बहुत मेहनत की है बच्ची ने, और इसकी नानी माँ को भी बहुत वो करती है अपने आप को भी। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि बच्ची अच्छा, सबके बालक अच्छे ही पढ़े, जो सबका नाम रोशन करे।